So students, we are on to exercise number 3.5. Welcome back to Ambition Study Centers ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कर चुके थे। अब हम लोग 2 के 2 से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। के की कौन से वैल्यू के लिए के की क्या वैल्यू हम लोग लेंगे, तो ये जो दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है इनका नो सॉल्यूशन आएगा। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2। वही यूज करेंगे। देखो, the given equations are, क्या है वो इक्वेशंस, 3x plus y इक्वल टू 1। तो इसको ऐसा लिख लेंगे, 3x plus y minus 1 equals to a, and 2k minus 1x, k minus 1y, 2k plus 1 इसको लिखेंगे 2k minus 1x plus k minus 1y minus 2k plus 1 equals to 0। ओके, सो यहाँ पर a1 a2 वगैरह क्या आएगा यहाँ पे, therefore a1 is equals to 3, b1 is equals to 1, c1 is equals to minus 1 and a2 is equals to 2k minus 1, b2 is equals to k minus 1, c2 is equals to minus 2k plus 1। आ रहा है ध्यान में सभी के। अब कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन फॉर कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इज, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इज, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, हाँ, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2। बस वही यूज करेंगे हम लोग। देखो, 3 upon 2k minus 1 equals to 1 upon k minus 1 is not equals to minus 1 upon minus 2k plus 1। 3 2k minus 1 इक्वल्स टू 1 upon k minus 1। ओके, ये हो गया। इसको लेंगे और बाद में इसको लेकर ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो बार कंडीशन वेरीफाई करना पड़ेगा k की वैल्यू निकालने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into k minus 1, 1 into 2k minus 1, 3k minus 3, 2k minus 1, 3k minus 2k, minus 1 plus 3, minus 2 और 3k minus 2 क्या है, ये k 1k। सो k की वैल्यू आ गई 2। अब इसको वेरीफाई करेंगे। नाउ 1 upon k minus 1 नॉट इक्वल्स टू minus 1 upon माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर नीचे ना 2k plus 1। तो 1 into 2k plus 1 नॉट इक्वल्स टू k minus 1। 1 into 1 यानी 1, ये 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 2k minus k नॉट इक्वल्स टू minus 1 minus 1 यानी k नॉट इक्वल्स टू minus 2। सो ये भी आ गया, k नॉट इक्वल्स टू minus 2। तो फिर k की वैल्यू minus 2 नहीं हो सकती है। तो k की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है। k की वैल्यू minus 2 नहीं है, सिर्फ k की वैल्यू क्या है, 2 है। Therefore for k equals to 2, for k is equals to 2, the given pair of linear equation have no solution। आ रहा है में k equal to 2, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं हुआ ना, नॉट इक्वल्स टू minus 2 है ना। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, फॉर k equals to 2 the given pair of linear equation have no solution। so this was question number 2 का 2 3.5 के। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। कंडीशन पता रहने होना तो ही सॉल्व कर पाओगे। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग बोल रहे हैं आगे।
सो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हमने भरपूर प्रैक्टिस करे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने दोनों इक्वेशन लिखा, उसको बराबर किया एडजस्ट, तो फिर a1 क्या आ गया 8, b1 क्या आ गया 5, c1 क्या आ गया -9, यहाँ a2 क्या आ गया 3, b2 क्या आ गया 2, c2 क्या आ गया -4। आ रहा दिन में a2 b2 c2 आ गया 3 2 एंड -4, ये हो गया। अब हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, यानी हमको कौन सा रूल लगाना है 2 3 1 2 रूल। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, यानी 5 2 -9 -4 8 3 5 2 x y 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Yes, let's solve them. Therefore, x is equals to 5 into -4 minus 2 into -9, y -9 into 3 minus 8 into -4, 1 upon 8 into 2 minus 3 into 5. Okay. X upon -20 plus 18 minus plus 2 9s are 18 minus 27 minus plus 8 4s are 32, 1 upon 16 minus 15. So x upon -2, y upon 5, 1 upon 1. Therefore x upon -2 equals to 1 and y upon 5 is equals to 1. So x की वैल्यू आ गई -2 एंड y की वैल्यू आ गई 5। ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में चले जाएगा ना, therefore x equals to -2 and y is equals to 5 is the solution of given pair of linear equation। आ रहा है ध्यान में आप लोगों के? Let me confirm the answer. Question 8x plus 5y, yes. Okay, -2 and 5 is absolutely right. आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ेंगे आगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बदलना है, और जैसे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बदल जाए तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स को, उन लीनियर इक्वेशंस को आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है हमको। तो देखो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में जो रहने का एक चार्ज है मंथली चार्ज, वो फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और बचा हुआ जो चार्ज है वो काय पर डिपेंडेंट है कि वो व्यक्ति वो वहां पर उस हॉस्टल में रह रहा, उसने कितने दिन उस मेस का खाना खाया, मेस में खाना खाया। यानी जो भी चार्ज देना है वो क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, प्लस नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो व्यक्ति वहां रहा, मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर डे, है ना। यानी एक व्यक्ति कोई भी रह रहा है हॉस्टल में, स्टूडेंट रह रहा है,
तो उसे फिक्स चार्ज देना ही है। फिक्स चार्ज के साथ साथ जितने नंबर ऑफ डेज उसने वहां पर फूड लिया, जितने दिन वहां पे फूड खाया उसने, उसका चार्ज पर डे का चार्ज मल्टीप्लाई बाय ये बनेगा उसका टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। देखो when a student A takes food for 20 days, एक स्टूडेंट A है वो 20 दिन रहा, 20 दिन खाना खाया उसने, she has to pay 1000 rupees, वो लड़की को कितना लगा 1000 रुपए लग गया as hostel charges, whereas a student B who has takes food for 26 days she pays 1180 as hostel charge। हॉस्टल का पूरा चार्ज कितना गया दूसरी स्टूडेंट को 26 दिनों का 1180 रुपए 1180 रुपीस। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स्ड चार्जेस बताओ और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताओ। यानी क्या क्या बताना है, फिक्स्ड चार्जेस बताना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताना है। फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टूडेंट है वो 20 दिन रह रहा तो 1000 रुपए, 26 दिन रह रहा तो 1180 रुपीस। तो फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये दो चीजें निकालनी और कंडीशन स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की दी हुई है। ओके तो हम लोग देखो इसका इक्वेशन कैसा बनाएंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज या एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई। यानी फिक्स चार्ज कितना है x रुपीज है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे रुपीज वाई है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे रुपीज वाई है। ठीक है, तो हम लोग देखो अभी कैसा है, अब कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन 1 क्या बनेगी, कंडीशन 1 क्या बनेगी, कंडीशन 1 ये बनेगी फिक्स्ड चार्ज प्लस पहली लड़की ने कितने दिनों तक के हॉस्टल में खाना खाई, 20 दिनों तक के, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है y 20y इक्वल्स टू 1000 रुपए, इक्वल्स टू 1000 रुपए। इसको तब्दील कर लो, 1000 रुपए। ये फिक्स्ड चार्ज प्लस 20 डेज का फूड का चार्ज 20y, 20 डेज का फूड का चार्ज 20y इज इक्वल्स टू 1000 रुपीस। कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या बनेगी, दूसरी लड़की भी फिक्स चार्ज भरेगी प्लस 26 दिनों का खाने का पैसा भरेगी, यानी x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल्स टू 0 हो गई। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे a1 b1 a2 b2 c1 c2 वो निकालेंगे। Therefore a1 क्या है यहाँ पे 1, b1 क्या है 20, c1 क्या है -1000 एंड a2 क्या है, a2 है 1, b2 है 26, c2 है -1180। ओके, -1180। चलो तो एक काम करते हैं हम लोग, इस पर से अभी हम लोगों को क्या निकालना है, चार्ज x और y निकालना है ना, x और y के लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग कौन सा रूल, 2-3-1-2 रूल। 2-3-1-2 रूल, 2-3-1-2 रूल भी एक थोड़ा सा टफ रूल है। देखो क्या करेंगे 2-3-1-2 रूल के लिए, b के कोएफिशिएंट 20, 26, 1000 -1080, 1, उसके बाद में b फिर से 20, 26, x y 1
ठीक है। अब देन x की वैल्यू 20 इंटू माइनस 1080 माइनस 1000 इंटू 26 आ रहा है ध्यान में सभी के? यस। y अपॉन क्या आएगा माइनस 1000 इंटू 1 माइनस 1180 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 20। चलो ये x क्या बन जाएगा? देखो 2 0 आएंगे, माइनस का साइन रहेगा, 8 2 जार 16, 2 1 जार 2 और ये 3, 2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस 2 6 0 0 0 आ रहा है में? आ रहा है में? ओके। आंसर y अपॉन माइनस 1000 माइनस माइनस प्लस 1180 ये हो जाएगा 26 माइनस 20 x 23,600 26,000 में से 23,600 चलेगा 0 0 10 में से 6 गए 4 6 में से 4 गए 2 में से 2 गए 2 में से 2 गए 0 यानी ये बचेगा 2400 इज इक्वल्स टू y अपॉन 180 1000 गए 180 में से 1180 में से 1000 चलेगा तो 180 बचेगा इज इक्वल्स टू 1/6। देयरफॉर x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/6 एंड y की वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू 2400 अपॉन 6 और y की वैल्यू 180 अपॉन 6। आंसर आ जाएगा 6 4 यानी 400। फिक्स चार्जेस कितने रुपए है? 400 रुपए और ये है 30 रुपीज पर डे का खाना। तो अपन कैसे लिखेंगे? फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का कितना है? ₹30 आ रहा है ध्यान में? लेट मी कंफर्म हम लोग सही सॉल्व करे हैं या नहीं, आंसर चेक कर लूँ मैं। यस 400 एंड ₹30 यानी फिक्स चार्ज कितने लग रहे हैं हॉस्टल में रहने के? 400 रुपए और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितने रुपए पड़ रहा है? 30 रुपए। आ रहा ध्यान में? ऐसा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में कंडीशन बनाते जमना ये सबसे बड़ा आपका टारगेट है। आपको कंडीशंस बनाते नहीं जम रही यानी आप कुछ नहीं कर सकते वहां। ओके सो मेक श्योर आपको कंडीशंस बनाते आनी ही चाहिए। ओके चलो आप लोग पढ़ेंगे आगे, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। अगेन स्टूडेंट ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। एक फ्रैक्शन है, उसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से 1 कम कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा उसका 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। उसके डिनोमिनेटर में अगर हम लोगों ने 8 ऐड कर दिए तो वो 1/4 बन जाता। ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। फ्रैक्शन हमें निकालना है तो हम बोलेंगे लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? बोलेंगे x/y या फिर ऐसा भी बोल सकते थे लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ऐसा भी बोल सकते थे। कंडीशन 1 पर से क्या बन रहा? जब 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है न्यूमरेटर में से तो वो बन जा रहा है 1/3। तो ये हो जाएगा 3 × x - 1 1 × y 3x - 3 = y 3x - y = 3 यानी 3x - y - 3 = 0। इक्वेशन नंबर 1 a1 है यहाँ पे 3, b1 है -1, c1 है -3। आ गया? अब जाएंगे कंडीशन 2 के लिए। कंडीशन 2 क्या बन रही? 1/4 बन जा रहा है। कब बन रहा है? जब डिनोमिनेटर में 8 प्लस हो रहा है। तो ये क्या हो गया? 4x y + 8। 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, 1 है इधर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 का कोई असर नहीं है।
क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर a2 कितना है 4, b2 कितना है -1, c2 कितना है -8, c2 कितना है -8। आ रहा ध्यान में। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमारे पास में। अब हम लोग जाएंगे टू फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग विच रूल? बाय यूजिंग 2 3 1 2 रूल। व्हाट इज 2 3 1 2 रूल? 2 3 1 2 -1 -1 3 -3 -8 1 3 4 -1 -1 x y 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू -1 -8 माइनस -3 -1 y इज इक्वल्स टू -3 4 -8 into 3 1 upon 3 into -1 -4 into -1 x upon 8 minus plus 3 1s are 3 minus into minus plus into minus minus। आप लोगों को जमना चाहिए। y upon -12 8 3s are 24 1 upon -3 minus plus। ठीक है। x upon 5 is equals to y upon 12 is equals to 1 upon 1। ओके। -3 plus 4 1 यानी x की वैल्यू आ गई x by 5 is equals to 12 and y by 12 is equals to 1। So x is equals to 5 and y is equals to 12। Therefore required fraction is x by y is equals to 5 by 12। क्या करें हम लोगों ने? फ्रैक्शन x by y ले लिए, फिर जो कंडीशंस बोली थी उसके मदद से हम लोगों ने सॉल्व करे बाय यूजिंग 2 3 1 2 रूल यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सी मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाले। बहुत इजी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सबसे इजी सॉल्व करने में। ओके चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So student, here is the third question. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. यश ने टेस्ट में 40 मार्क्स लिए और वो टेस्ट कैसी थी? हर सही जवाब के लिए 3 मार्क्स, हर गलत जवाब के लिए 1 मार्क माइनस हो जाता था। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। अगर कुछ दूसरी टेस्ट होती है, दूसरा कुछ रूल होता है एग्जाम का, और रूल ऐसा होता है कि हर सही जवाब के लिए 4 मार्क और हर गलत जवाब के लिए 2 मार्क, तो यश ने स्कोर किए होते 50 मार्क। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट? पूरे टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे? तो हम बोलेंगे लेट यश गिव राइट आंसर्स ऑफ x क्वेश्चंस एंड रॉन्ग आंसर्स ऑफ y क्वेश्चंस। और इससे पहली कंडीशन बनाएंगे, ये पार्ट से दूसरी कंडीशन बना के सॉल्व करेंगे। x यानी राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, y यानी रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चन, और आखिरी में x प्लस y कर लेंगे, टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टोटल पूछा है ना, राइट आंसर दिए वाले क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर दिए वाले ने, x और y, आखिरी में दोनों का एडिशन x प्लस y निकाल लेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग चलना चाहिए क्या दिया है, कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो देखो मैं क्या ले रहा हूं, लेट यश गिव राइट आंसर्स of x questions and he gave wrong answers
सो कंडीशन 1 क्या बन रही है, यानी टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए फिर, टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, x प्लस वाई, ये पूछा है। कंडीशन 1, हर सही जवाब के लिए 3 मार्क्स। कितने सही जवाब दिया, x प्लस हर गलत जवाब के लिए -1 मार्क्स, तो उसको मार्क्स कितने मिले, 40। हर सही जवाब के लिए एक सही जवाब दिया तो 3 मार्क इंटू एक्स। हर गलत जवाब यानी y गलत जवाब दिया, हर एक के लिए -1 मार्क यानी -1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 40। 3x माइनस y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ओके, तो a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा -40। कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या बोलेगी, हर सही जवाब के लिए 4 मार्क, हर गलत जवाब के लिए -2, तो मिलेंगे 50। 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। सभी नंबर यहाँ से 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। सो a2 क्या है, 2, b2 माइनस 1, c2 माइनस 25। आराधन में a1 a2 b2 c2 इज इक्वल्स टू a2 b2 c2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 माइनस 25 माइनस 25। ठीक है, तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, a2 b2 c2 हो गया मेरा, a1 b1 c1 हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे टू फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग कौन सा रूल, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लिख सकते हैं। जरूरी है क्या 2 3 1 2 रूल लिखने का, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या है वो मेथड, वही b1 b2 -1 -1 -40 -25 3 2 -1 -1 x y 1, then x is equals to -1 -25 minus -1 -40 y -40 into 2 minus -25 into 3 1 3 into -1 minus 2 into -1 x upon 25 minus minus plus minus minus plus 40 y upon minus 80 plus 75 1 minus 3 plus 2 minus minus plus, यह प्लस माइनस आना चाहिए 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को। x upon minus 15 y upon minus 5 1 upon minus 1, therefore x is equals x minus 15 is equals to minus 1 and y upon minus 5 equals to minus 1. So x is equals to 15, ये देखो minus 1 into minus 15 and y is equals to minus 1 into minus 5, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। Therefore x is equals to 15 and y is equals to 5. तो हम लोग आंसर कैसा लिखेंगे, टोटल क्वेश्चंस is equals to 15 plus 5 is equals to 20. टोटल क्वेश्चंस कितने थे उसमें, there were total 20 questions। देखो कैसे करें, कंडीशन बना करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे है, कंडीशन बना करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे है। सो मेक श्योर आप लोगों को आना चाहिए, और आप लोगों को बता रहा हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, घर में बैठे बैठे खाते पीते सोते हुए आप लोग ये पूरा प्रैक्टिस करके रख सकते हो। आपको इतनी
लग्जरी मिल रही है, मस्त से प्रैक्टिस करो आप लोग और फुल में से फुल लाने का टारगेट रखना, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। कोई नहीं छीन सकता तुमसे ये चीज, बस तुम्हारी प्रैक्टिस ही छीन सकती है। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करे तो पीछे गए, कुछ नहीं हो सकता, कितना भी इजी मेथड रहो। क्योंकि क्या होगा, 15 चैप्टर का प्रेशर निर्माण था, इसीलिए जब पढ़ाए तब के तब प्रैक्टिस प्रिपेयर करके रखना। हर 10-15 दिन में एक आधी टॉपिक पुराना लेसन रिवीजन लेके बैठना, तब जाके अपने आप 5 से 6 बार पूरे साल भर में रिवीजन हो जाती वो सिलेबस की। और जब एग्जामिनेशन आती तो सारी चीजें दिमाग में ही रहती, फटाफट रिवीजन होते, टफ क्वेश्चनों पे थोड़ा सा ज्यादा जोर देने की जरूरत रहती, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता जो लास्ट 30% ऑफ पेपर में पूछे जाते हैं और आराम से आउट ऑफ मार्क्स आते। प्रेजेंटेशन, राइटिंग, कैसा लिख रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर करती है। रफ में लिखे जैसी कुछ तो भी नोट्स बना रहे, वो स्टूडेंट का करियर पूरी तरीके से जीरो है, फुस है पूरी तरीके से, मैं बोलूंगा एक प्रकार से। नीट एंड क्लीन वर्क, डिसिप्लिन्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिलाएगा स्टैंडर्ड 10 में, एंड दैट विल गारंटी यू दैट। आ रहा है ध्यान में, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये एक रहा हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है, प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे के ऊपर में 2 प्लेस है, एक प्लेस है A, दूसरी प्लेस है B। दोनों प्लेसेस के बीच में का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B। 2 कारें है, एक कार है प्लेस A पे, दूसरी कार है प्लेस B पे। दोनों शुरू करती है मूव करना। If the cars travel in the same direction at a different speed, they meet after 5 hours. If the cars travel in the same direction at a different speed, they meet after 5 hours. अब A पोजीशन और B पोजीशन से कारें मूव करना चालू करती है एक ही डायरेक्शन में। दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगती है। दोनों कारों की स्पीड अलग अलग है, दोनों कारों की स्पीड अलग अलग है। दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगती है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो वो कारें एक ही पोजीशन पे मिलती है 5 घंटे बाद। एक पोजीशन आती है कि वो दोनों कारें मिलती है वहां पर 5 घंटे के बाद। ये पहला कंडीशन हो गया। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब क्या हो रहा है, ए वाली कार उधर जा रही है और बी वाली कार इधर आ रही है, तो दोनों 1 घंटे में मिल जाते हैं। दोनों एक में के तरफ मूव कर रहे तो 1 घंटे में मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार। अब देखो स्पीड पूछी हुई है कार्स की, डिस्टेंस दिया है दोनों कारों के बीच में का, टाइम दिया है, तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये रिलेशन वाला फॉर्मूला बनेगा, उसी से हमारी कंडीशंस बनेगी। पूछी क्या है, दोनों कार की स्पीड, तो हम लोग लेंगे क्या, लेट द स्पीड ऑफ कार एट A be x kilometer per hour and the speed of car at B be y kilometer per hour। y kilometer per hour की दूसरी स्पीड है। अब यहाँ आप लोग चेक करना, one car starts from A and another car starts from B at the same time। एक A से शुरू कर रही, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, दूसरी B से शुरू कर रही, वो y किलोमीटर पर आ रहा है। ये पहली केस है, ये दूसरी केस है। तो पहली केस को हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए यूज करेंगे। केस 1, व्हेन कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव करती है कारें, सेम डायरेक्शन में जा रही है, उसका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताता हूं। ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है, A। दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो मान के चलो P पोजीशन पे मिलती वो कारें। दोनों कारें कौन से पोजीशन पे मिलती है, जाके P पोजीशन, ठीक है। लेट बोथ कार्स मीट एट पॉइंट P। दोनों कारें कौन से पॉइंट पे मिल रही है, मैं बोल रहा P पॉइंट पे मिल रही है।
जब वो कारें सेम डायरेक्शन में जा रही है, P पॉइंट पे मिल रही, पहले कार की स्पीड क्या है x, दूसरे कार की y, दोनों ने टाइम कितना लिया चलने में, P पॉइंट तक पहुंचने में 5 घंटे है, दोनों का टाइम सेम है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि A से चालू करने वाले कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, B से शुरू करने वाले कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, निकाल सकता हूँ स्पीड इनटू टाइम से। देखो मैं लिखूंगा वी हैव स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट कार बाय कार एट ए इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, ए पर जो कार थी उसने स्पीड इनटू टाइम, उसकी स्पीड थी x इनटू टाइम यानी 5x किलोमीटर, कितना कवर किया 5x। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार एट B इन 5 आवर्स इज इक्वल्स टू y इंटू 5 यानी 5y। देखो ये देखो मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करके लिखता हूँ इसको। देखो इसको डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो क्या है AP यानी x इंटू 5, AP है ना, ये पहले कार ने AP डिस्टेंस कवर किया, दूसरे कार ने BP, y इंटू 5 यानी 5y किलोमीटर, ठीक है। अब AP में से BP माइनस करेंगे तो कितना डिस्टेंस आएगा, AP माइनस BP क्या है 100, कंडीशन बनाने का काम है ना। नाउ AP माइनस BP इज इक्वल्स टू AB, और AB कितना है 5x डिस्टेंस, BP कितना है 5y इज इक्वल्स टू 100, डिवाइड बाय 5 करो, डिवाइड बाय 5 तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 20। ये बन गई हमारी पहली कंडीशन। ये जब कारें दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी। अब लेंगे हम लोग दूसरी कंडीशन यानी केस 2, व्हेन कार्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ मूव कर रही है, तो कंडीशन बनाना हो। देखो A B दोनों एक दूसरे के तरफ मूव कर रही, तो मान के चलो Q पे मिल गए वो दोनों, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। कंडीशन कुछ स्टूडेंटों के ध्यान में भी आ रही होगी, ये Q पोजीशन पे मिले। लेट बोथ मीट एट पॉइंट Q, कहां पर मिल रहे दोनों भी Q पॉइंट पे मिल जा रहा है। फिर से हम बोलेंगे वी हैव speed is equals to distance upon time, therefore distance is equals to speed into time बोलेंगे। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, distance traveled by car at A in 1 hour, कितना देर चली वो 1 hour, वो हुआ AQ, वो क्या हुआ x इंटू 1, स्पीड इंटू टाइम यानी x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार एट B इन 1 hour, BQ y इंटू 1 यानी y किलोमीटर। अब कंडीशन क्या बनेगी, AQ प्लस QB यानी BQ प्लस इज इक्वल्स टू AB आएगा, यानी x प्लस y इक्वल्स टू 100 आएगा, x प्लस y इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो। ये दोनों इक्वेशन को करेंगे हम लोग
सॉल्व। ये दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व होते हैं, बहुत हल्के से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन 1 इंप्लाइज a1 क्या है, a1 1, b1 क्या है -1, c1 क्या है -20। क्यों? ये इसको इधर शिफ्ट मार लेंगे, या फिर आप लोग ऐसा बना के रखो, ये कंडीशन बदल देता मैं, इसको बोलने का x - y -20 = 0, इसको इक्वेशन 1 बोलो, और इसको भी यहाँ पे भी ऐसा ही कर लो, x + y - 100 = 0, इसको 2 बोलो, काम खत्म। और इक्वेशन 2 क्या बना रहा हमारा, a21 b21 c2 -100। मैं ये ऊपर वाला पार्ट रिलीज मिटा दिया, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इरेज कर दे रहा, ठीक है। आप लोगों का सॉल्यूशन ये यहां से शुरू हुआ है, ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड b1 b2 -1 1 2 3 -20 -100, फिर 1 1 -1 1 x y 1, देन क्या मिला हमको, x की वैल्यू -1 × -100 माइनस ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, 1 × -20 y -20 × 1 minus -100 × 1 1/1 × 1 -1 × 1 x/100 + 20 y/-20 + 100 1/1 + 1, यानी x/120 = y/80 = 1/2। Therefore x/120 equals to आएगा 1/2 and y/80 equals to आएगा 1/2। उसके बाद में आएगा, देखो therefore x is equals to 120/2 and y is equals to 80/2। Therefore x is equals to 60 and y is equals to 40। Therefore speed of car at A is 60 km/h and car at B is 40 km/h। आ रहा दिन में 60 and 40, ओके 60 and 40 km/h, ये दोनों की स्पीड हो गई। आराधन में यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक गया, फिर इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से सॉल्व करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जाएंगे आगे टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बड़ा सा आसान और लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। The area of a rectangle gets reduced by 9 units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। ये कंडीशन, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 यूनिट कम हो जाता है, 9 यूनिट्स कम हो जाता है। The area of rectangle gets reduced by 9 units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। अगर लेंथ को अपन ने लेंथ को अगर हम लोगों ने 5 यूनिट्स कम कर दिए और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दिए, तो जो ओरिजिनल एरिया है वो कम हो जाता है 9 यूनिट से। अगर हमने लेंथ 3 यूनिट बढ़ा दी, ब्रेथ 2 यूनिट कम कर दी एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट। अब दूसरी कंडीशन भी दी है, 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता बोले। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन निकालना है ना, लेंथ ब्रेथ निकालना। तो देखो मैं क्या लूंगा, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड ब्रेथ बी
यूनिट्स। अब हमें क्या पूछा बोला गया है, देखो जो एरिया है, ओरिजिनल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होगा ना एरिया। अब कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन ये बोलती है कि अगर मैंने लेंथ जो है वो कम कर दी 5 यूनिट से, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो है, ब्रेथ कम बढ़ा दी 3 यूनिट से, तो जो ओरिजिनल एरिया है रेक्टेंगल का, ओरिजिनल जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कितने से कम हो जाएगा, 9 यूनिट से कम हो जाएगा, 9 यूनिट से कम हो जाएगा, 9 यूनिट से कम हो जाएगा। देखो अभी x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 वाई प्लस 3 एक्स वाई माइनस 9, सॉल्व करके इक्वेशन बनाओ। मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन में इक्वेशंस आप लोगों को बना देता हूँ, लेंथ आप निकालना, ब्रेथ भी आप निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैं सिर्फ इक्वेशन बना के आज का लेक्चर यही एंड कर दूंगा। क्या होगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, 5 3 जा एक्स वाई माइनस 9। देखो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो गया, 3x माइनस 5y माइनस हाउ मच आएगा ये, माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1, ये हो गई कंडीशन 2 1। अब बनाऊंगा मैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या बोलती है, कंडीशन 2 बोलती है कि लेंथ बढ़ा दो 3 यूनिट से, ब्रेथ भी बढ़ा दो 2 यूनिट से, तो जो नया एरिया रहेगा वो पुराने एरिया से 67 यूनिट बढ़ा हुआ रहेगा। इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, एक्स वाई प्लस 67 आ रहा है ध्यान में, ओके। एक्स वाई प्लस 2x 3y प्लस 6 इज इक्वल्स इसको इधर ला लो, एक्स वाई माइनस माइनस 67 इक्वल्स टू 0। क्या बना, एक्स वाई कॉमा ये देखो माइनस प्लस क्या बचा 2x प्लस 3y और माइनस 61, ये प्लस 6 माइनस 67 यानी माइनस 61 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग करेंगे, अब आप लोग करेंगे, इसके आगे मैं नहीं करने वाला, इसके आगे मैं नहीं करने वाला। पहला क्या बना हमारा, पहला इक्वेशन क्या बना हमारा, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू 0, ओके। आप लोगों को मैं आंसर बता देता हूँ क्या आने वाला है। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 323 अपॉन 19 और y की वैल्यू आ जाएगी 171 अपॉन 19, ओके। सो ये आंसर आने वाले हैं। आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, ठीक है। ये पार्ट होमवर्क है आपका, ठीक है, इसके आगे से, ओके। कंडीशंस कैसे बनाना है अपन ने भरपूर 5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा है। होप आप लोगों को ये सारे समझ में आए होंगे। जम के प्रैक्टिस करो, कोई कसर मत छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। चलो बाय बाय।